नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम 70 क्वेश्चन बताएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसी से पूछेगा बिहार बोर्ड में। और ये कह देते हैं आपको कि आपको हम ये बता रहे हैं, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन सबसे पहले आपको हम कुछ समय देंगे जो कि आपको टेस्ट देना है कि कितना आपका सही होता, क्या आपने आप तैयार है, क्या आप एग्जाम के लिए आप तैयार हैं, कितना आप सही करते। यदि आप 70 में से आप 40 सही कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, आपको आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम आंसर भी बताएंगे, कुछ सेकंड देंगे आपको आंसर जवाब देने के लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, एकदम आराम से देखते रहिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है ना। और एक बात और कहना चाहते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन बैंक का देखना है पूरा ऑब्जेक्टिव, उसका भी लिंक हम दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक नंबर कहता है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल, आपको आंसर देना है कि आयनिक है, सहसंयोजक है, आणविक है, धात्विक है। क्या होगा? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक। क्या होगा? जल्दी से फटाफट दे दीजिएगा आंसर। इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोवलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। कोवलेंट सहसंयोजक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 12 होती है, कितनी होती है? तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में 2 होती है, परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना। आपको आंसर भी देना है, ठीक है, फटाफट स्पीड में। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या है? क्या घनत्व है, द्रव्यमान है, क्वथनांक, उन्नयन है, ताप है। ज्यादा आपसे हम समय नहीं लेंगे, ठीक है, कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है। आपको आंसर देना है, ठीक है। कितना क्या होगा इसका आंसर? जल्दी फटाफट बोलिएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। आप मिलाते जाए, आपको कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। आपको पहले आंसर देना, कुछ समय हम रुक जाते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक आम्ल उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। क्या होगा? जल्दी से स्पीड में दीजिए जवाब, स्पीड में दो जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? आप टाइप भी कर सकते हैं, पेपर पर लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। आपको एग्जाम ही देना है, ठीक है ना। और यदि इसमें आप 40 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, इसका मतलब आपका बहुत अच्छा तैयारी चल रहा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम मजाक मत लेना, यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। कल 2 फरवरी को यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन, 3 फरवरी को यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड मुक्त होता है क्या? क्लोरीन, सोडियम है, सोडियम अमलगम, हाइड्रोजन। क्या होता है बताइए, स्पीड में बताइएगा। तो सोडियम होगा। क्या होगा? सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 6 नंबर, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अपकरण क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीकरण क्या है? प्लस है, ठीक है। तो क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? क्या होगा? फटाफट स्पीड में बोलिए, जल्दी से टाइप कीजिए। ये होगा सी, होगा सी। माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की प्रक्रिया को निम्न में से दर्शाया जाता है। इतना यह विक्रिया क्या कहलाएगा? देखिए तो बताइए, क्या द्वितीय कोटि का विक्रिया, एक अणु है, जैसे छदम प्रथम कोटि का विक्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी फटाफट दो, स्पीड में दो, जल्दी से स्पीड में जवाब दो। ये हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, छदम प्रथम कोटि का विक्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखते हैं, किसे विक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है। वेग इतना दिया गया है, तो अभिक्रिया कोटि कितना होगा? देखिए क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा। आगे बढ़ते देखते हैं। फिर 1 होगा या 0 होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका? चलिए सही आप जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं एकदम। 2 + 1 3, एकदम सही जवाब दिया आपने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है क्या? अपोहन, टिंडल प्रभाव, पायस, विद्युत कण संचलन। क्या होगा बोलिए जल्दी से स्पीड में। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है विद्युत कण संचलन कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? अयस्क, खनिज, धातुमल, गैंग। क्या कहलाता है? फटाफट स्पीड में बोलो। फायदेमंद जिससे होता है, ठीक है ना, कहलाता है वो अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क। अच्छा, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु कहलाता है क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। क्या होगा? तो साइनाइड विधि द्वारा जो है सोना चांदी मतलब सिल्वर यहाँ पर है ना, सिल्वर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? क्या? अमोनिया, H2O, HCl, HF। क्या होगा? चलिए ये होगा HCl होगा। फटाफट स्पीड में आप भी जवाब दीजिए, हम भी दे रहे हैं, ठीक है ना। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बोलिए? +2 होगी, +8 होगी, +4 होगी, 0 होगी। क्या होगी? फटाफट स्पीड में बोलिए, जवाब दीजिए स्पीड में। ये 0 होगा, 0 0 0 0 0। चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? HCl, HF, HBr, HI। क्या होगा? प्रबल अम्ल HI होगा, HI। चलिए आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ा जाए, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण दिया जाता है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्रिप्टन, नियोन ऑक्सीजन क्रिप्टन, हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्रिप्टन ऑक्सीजन नियोन। तो देखिए आपको बताते हैं, आप जल्दी फटाफट स्पीड में आप पहले आंसर दीजिए, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हीलियम प्लस ऑक्सीजन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। चलिए, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में क्या होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, क्या होता है? ये सभी जानते हैं, बहुत फेमस है ये डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को ही संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखा जाए, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी का सदस्य नहीं है? प्रथम श्रेणी का सदस्य जी नहीं है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते फटाफट स्पीड में। चलिए 18 नंबर कहता है क्या लिंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? फटाफट स्पीड में जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए, टाइप कीजिए जल्दी से स्पीड में। ये होगा, इसका सी होगा, सी इज राइट आंसर। सी जेड आर और एच एफ की त्रिज्या लगभग समान होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर कहता है निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयन में कौन प्रतिचुंबकीय है? ये होगा Zn प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखा जाए, 20 नंबर की ओर चलते हैं। कहता है जटिल आयन इतना CuNH3 का होल 4 प्लस 2 आयन की संरचना बरतलिए, उस जटिल आयन में Cu प्लस 2 का परसंकरण कितना होगा? हो जाएगा? जल्दी से स्पीड में बोलिएगा, जवाब दीजिए, क्या होगा? DsP2 होगा, क्या होगा? जल्दी से फटाफट स्पीड में जवाब दीजिएगा, जल्दी से बोलिए फटाफट स्पीड में। ये होगा DsP2। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। कहता है क्या इसमें देखिए PtC2H4Cl3 का -1 Pt की ऑक्सीजन संख्या कितना होगा? क्या होगा? +1 +2 +3 +4। देखिए यहाँ जरा इसका हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीओ नाम क्या होता है? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का क्या होता है? 3 क्लोरोब्यूटन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 2 क्लोरोब्यूटन हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर निम्नलिखित में कौन सी किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टेरेसरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है? ऑक्सीकरण विधि, लुकास प्रतिकारक, विक्टर मेयर विधि या उपयुक्त सभी? देखिए ऑक्सीकरण विधि से भी किया जाता है, लुकास प्रतिक्रिया, विक्टर विधि, उपयुक्त में सभी डी। चलिए 24 नंबर निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक रूप में किया? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन, मीथेन, किसका? तो निश्चेतक रूप में क्लोरोफॉर्म। जल्दी से स्पीड मारिए फटाफट टिक। देखिए आपको जल्दी स्पीड में बताना है, ठीक है ना। आप भी तैयारी किए हैं उतना दिन से, ठीक है ना, आपको पता होगा। चलिए 25 नंबर आता है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? इथाइल एसीटेट, फॉर्मल डिहाइड, एसीटोन, एस्टल्डिहाइड, क्या होता है? फॉर्मल। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर एल्कोहल में कौन रहता है? एल्कोहल में OH समूह रहता है, CHO रहता है, COO होता है और NH2 रहता है, क्या रहता है? एल्कोहल में OH होता है, OH, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 27 नंबर निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है? फैलिंग, विलियन, कॉस्टिक, ग्रेनाड, इनमें से कोई नहीं। चलिए फैलिंग। आगे बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर प्राइमरी एमीन क्रियाशील मूलक के निम्नलिखित में कौन है? NH, NH2, NH3, NH3+। चलिए बी होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर निम्न तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है क्या? पेंटोन अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक, तालन अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है? तो बनता है नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, बेंजीन, जिंक फिनॉक्साइड, बेंजीन। चलिए 30 नंबर देखा जाए। 30 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है? CHO, CO, COOH। कार्बोक्सिलिक का होता है COOH होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदाहट होती है। निम्न में से कौन सा होगा इसका यौगिक? क्या एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एसिटिक अम्ल होगा, एथाइल अल्कोहल होगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा C, एसिटिक अम्ल डालने पर क्या होता है? फदाहट होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर कहता है ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ईस्टर को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ईस्टर को RCOR, RCOR, RCOOH, RCHO। ये होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर नाइट्रो एल्केन के अपकरण से बनता है क्या? सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, प्राइमरी एमीन, क्वाइटरनरी लवण, तो क्या बनता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी,
आगे बढ़ा जाए 35 नंबर देखा जाए, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म होते हैं क्या? एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन क्या होता है? समान होता है, समान भस्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। चलिए 36 नंबर के लिए आज आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते? मानव शरीर द्वारा नहीं बने, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन। तो देखिए मानव शरीर द्वारा विटामिन नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बन पाया? नायलॉन 66, टेरिलिन, बेकेलाइट और क्या कहते हैं टेफ्लॉन। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका नायलॉन 66 लगता है मुझे, ऐसा क्या कहते हैं ये होता है, ठीक है ना। तो इसका देख लेंगे, ठीक है ना, आप आंसर थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं, आगे देखते हैं 38 नंबर देखते हैं। कहता है क्या ऑर्लोन एक बहुलक है क्या? टेट्रा फ्लोरोएथीन, एक्रिलोनाइट्राइल और एथेनोइक अम्ल बेंजीन। तो इसका हो जाएगा एक्रोनाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कहता है क्या निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? सैकरीन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, इनमें सभी। देखिए सब तो मीठा ही है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है डी हो सकता है या बी, सभी हो सकता है, समझ, सभी हो सकता है। ऐसे देख लीजिएगा, सभी होगा या एस्पार्टेम होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। बी और डी में लग रहा है। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बुखार कम करता है? एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, उपशामक। तो क्या हो जाएगा इसका? तो बुखार को कम करता है एंटीपायरेटिक। चलिए 41 नंबर। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेक्लांचे सेल, लेड स्टोरेज, साधारण सेल, इनमें सभी। चलिए लेड स्टोरेज बैटरी होगा, लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? तो उष्माशोषी पृष्ठीय घटना, ऑक्सीकरण, अपकरण। क्या होगा इसका? इसका होता है पृष्ठीय घटना होता है, पृष्ठीय घटना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए वेरी गुड। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? CH3COOS, ये होगा या ये होगा या ये होगा? क्या होगा? जल्दी फटाफट स्पीड में जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में प्रबल अम्ल कौन है? ये होगा ये Cl3COOH होगा, ठीक है, डी होगा। चलिए निम्नलिखित में टर्सरी एमीन कौन है? तो टर्सरी एमीन देखिए जिसमें तीनों तरफ कार्बन लगा रहेगा वही होगा। इसमें देखिए तीनों तरफ लगा, 1 2 3, तीनों तरफ कार्बन, सी होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म क्या होता है? गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन या एरोसिल होता है? क्या होता है? तो इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से ये आरएनए में पाए जाने प्यूरिन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गुआनिन हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। गुआनिन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे एक बार देख लेना, ठीक है ना, गुआनिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन, नियोप्रीन सभी हैं क्या? समबहुलक है, सभी समबहुलक हैं, ठीक है ना। 47 नंबर क्या कहता है? दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है क्या? दर्द निवारण दवाइयाँ कहलाती है क्या? क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, उपशामक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर। निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष होता है? सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, डायमंड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए 49 नंबर देखा जाए। वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है? सबसे उच्च होता है NaCl, सुक्रोज, BaCl2 और C6H12O6। ये होता है सी होगा इसका आंसर, ठीक है, BaCl2। चलिए 50 नंबर आते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त क्या प्रतिफल होता है? तो सोडियम क्लोराइड तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है क्लोराइड। ऐसे होना चाहिए बी होना चाहिए, ठीक है ना। F2 की जगह पर होना चाहिए Cl2 होना चाहिए, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर। जल में H2Cl2 बराबर 2HCl अभिक्रिया कोटि क्या कहलाई? 2 3 2 1 0 0 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति, उपयोग, सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर कहता है कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? फास्फोरस, मैंगनीज, कार्बन, सिलिकॉन। तो कार्बन रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? उभयधर्मी तो Na2O, MgO, SO2, ZNO हो जाएगा, ठीक है, उभयधर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर। निम्नलिखित में प्रबल लिविस अम्ल कौन है? लिविस अम्ल BF3, BCl3, BR3 और BI3। मेरे ख्याल से होना चाहिए BI3। देख लीजिएगा ए है या डी है, ठीक है ना। ऐसे तो डी ही होना चाहिए, देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप कंफर्म हो जाइएगा। 56 नंबर। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है?
56 का मुख्य स्रोत क्या, हवा है, रेडियम है, मोनोजाइट है, जल है, क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनोजाइट है, ठीक है, मोनोजाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 निम्नलिखित में कौन उपधातु है, SbPbr, एंटीमनी, Sb होगा, ठीक है ना। SO2 में S का परसंकरण कितना होता है, sp2 होता है। चलिए H3PO3 है एक भास्मिक, द्विभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक, इनमें से कोई नहीं, कितना होगा बोलिए इसका। देखिए O3 रहेगा तो 2 ही होगा, ठीक है, एक कम होता है, 4 रहेगा तो 3 होगा, ठीक है ना, एक कम होता है O से, B होगा इसका आंसर। मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होगा, H+ H2+ आयन Hg+2 आयन, इनमें से कोई नहीं, ये होगा, B होगा इसका। चलिए 61 नंबर, AU धातु का ऑक्सीजन संख्या कितना होती है, +1 +3 +1 +3 दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए बताते हैं आपको, कोई भी धातु जो है ना मुक्तावस्था में रहता है, ठीक है, मुक्तावस्था में यदि रहता है मुक्तावस्था में, तो उसका 0 होता है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। तो AU क्या है, मुक्त अवस्था में है ना। जब ये कोई यौगिक बनाता, जैसे AuCl बनाता, तो इसका मतलब है औरस क्लोराइड बनाया तो इसका होता है +1, बनाता AuCl3 बनाता तब होता है +3, तो होता +1 +3 होता। लेकिन ये मुक्त अवस्था में है, इसलिए मुक्त अवस्था में होता है क्या, 0 होता है, ठीक है ना। तो मतलब इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिएगा जरा सा कि C होगा कि D होगा, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर कहता है K4FeCN का होल 6 में Fe का प्रसंस्करण क्या होता है, ये होता है D2sp3 होता है, ठीक है ना। चलिए 63 नंबर देखते हैं। इथाइल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर पड़ा था इथाइल साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइलेमिन, इथाइल नाइट्रेट, इथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 64 नंबर देखते हैं। इथाइल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड ब्रोमाइड बनाता है, किस यौगिक के साथ अभिक्रिया करके इथाइल ब्रोमाइड बनाता है, KBr तथा के सांद्र H2SO4 Br2 NH4 Br, इसका हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम इथाऑक्साइड एवं ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या बनाएगा, देखिए आपका क्या बना, ABCD, क्या होगा इसका हो जाएगा B हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर होता है, ठीक है ना। C4H10O में कितने समायोगी ईथर प्रदर्शित करेंगे, 2 होगा, 2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 निम्नलिखित में यौगिक किस प्रकार इलेक्ट्रॉन से नहीं द्वारा तुरंत आक्रमण करता, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल, टोल्यूइन, क्या होगा, इसका होगा फिनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के लिए किया जाता है, फॉर्मेलिन के लिए किया जाता है, ABCD, क्या होगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा फॉर्मेलिन, मतलब क्या, फॉर्मल्डिहाइड, SCHO हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर की ओर चलते हैं। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिक्रिया अभिकारक को अपकृत करता है, क्या कहलाता है, जल्दी से बोलिए फटाफट। HCOOH CH3O, ये होगा, ये इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरल का सूत्र क्या होता है, क्लोरल का सूत्र CCl3CHO होता है, ठीक है। 70 ऑब्जेक्टिव आपको दोस्तों हम बताए हैं, ठीक है ना। इसमें से आपको यही कहेंगे अच्छे से रख लीजिएगा, और क्वेश्चन बैंक का देखना है पूरा, तो पूरा आप क्या कहते हैं लिंक दे दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जहां तक हो सकता है वहां तक आपको हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना।